नमस्कार। मैंने गर्मियों में मूंग और उड़द की फसल लगा रखी है और आज हम सब लोग साथ इसमें विज़िट करेंगे। इस मूंग उड़द के खेत में कुछ एक दूसरे से चीज़ें सीखेंगे। होप आपको शायद अच्छा लगेगा। ये मूंग की फसल है इधर और उस साइड वो वाली उड़द की फसल है। मूंग को और उड़द को हमने अप्रैल के फर्स्ट वीक में बोया था और ये मूंग की MS 1142 वैरायटी है। अभी करीब ये 25 दिन की हो गई है और इसको बुआई के टाइम में मैंने सिर्फ DAP यूज़ किया था 100 किलो प्रति हेक्टेयर, जिससे लगभग 18 किलो नाइट्रोजन और 46 किलो फॉस्फोरस गया। पोटास मैंने दिया नहीं, यहाँ की ज़मीन में पोटास ठीक है। यहाँ आपको फसल कमज़ोर दिख रही है, यहाँ ये पेच ये क्योंकि यहाँ भूसा था चने का और आपको पता है भूसे पे फसल कमज़ोर होती है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन लॉक हो जाती है माइक्रोब्स की बॉडी में, जिस पे अपन ने वीडियो बनाया बात की। और ये मेरे को करना चाहिए था कि इसमें मेरे को एडिशनल यूरिया फेंक देनी चाहिए थी, तो शायद ऐसे नहीं होता। किसान इसको बोलता है साहब ज़्यादा भूसे में हीट होती है, इसकी वजह से वो पौधे नहीं चल पाते। इसमें मैंने वीडियो बनाए हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सो ये देखो आपको पत्तियाँ कटी हुई दिख रही हैं। ये इसके लिए मैंने आज के 1 वीक पहले इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दिया है। मैं मूंग में पहला स्प्रे इंसेक्टिसाइड के रूप में मोनोक्रोटोफॉस का इस्तेमाल करना उचित समझता हूँ। ये पुराना मॉलिक्यूल है लेकिन मुझे पसंद है क्योंकि आप शुरू में देखेंगे मूंग के अंदर कीड़े जो लगते हैं वो पत्ती काटने वाले लगते हैं। जब आप पहला पानी नहीं पिलाते हो लगभग उस टाइम 15-20 दिन की आपकी फसल होती है, तब मोनोक्रोटोफॉस ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है और वो सभी टाइप की कीड़ों को कंट्रोल कर लेता है। तो मैंने मोनो का स्प्रे किया है। अभी भी कुछ देखिए, ये शाम का टाइम बड़ा अच्छा होता है विजिट के लिए। कुछ आपको वाइट फ्लाई दिखेगी। वैसे वाइट फ्लाई से मैं ये आप देख पा रहे हो तो ये वाइट फ्लाई है। तो वाइट फ्लाई से मुझे ज़्यादा खतरा नहीं है, रस्सी चूसेगी और क्या करेगी क्योंकि इसमें YMV नहीं आएगा, येलो मोज़ेक वायरस नहीं आएगा। किसानों को मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मूंग गर्मियों में आप जब भी करें तो आपकी वैरायटी ऐसी सेलेक्ट करें आपकी उसमें येलो मोज़ेक वायरस पीलिया रोग नहीं आए, क्योंकि वो इस टाइम आपके फसल और रहती नहीं है, सिर्फ आपका गर्मियों का मूंग ही रहता है, तो उसमें वो येलो मोज़ेक वायरस आ जाता है। क्योंकि वाइट फ्लाई कहाँ जाएगी, इसी में मूंग में ही रहेगी और वो आपके इसको YMV को ट्रांसमिट करती है इधर उधर। तो इसके लिए येलो मोज़ेक रेजिस्टेंस वैरायटी जैसे कि शिखा, विराट, MH सीरीज वाली वैरायटियों में भी रेजिस्टेंस है। तो ये वैरायटियाँ आप इसमें ही बोएं गर्मियों में, क्योंकि अदरवाइज़ देखो ये कर्लिंग होने लग गई। यहाँ इस पत्ती में कर्लिंग होने लगी। यदि ये वैरायटी रेजिस्टेंस नहीं होती तो यहाँ अभी येलो मोज़ेक वायरस आ चुका होता। अब कर्लिंग तो होगी क्योंकि ये इसने रस चूसा है वाइट फ्लाई ने। हालांकि मैंने एक ही स्प्रे किया अभी और मुझे लगा वाइट फ्लाई ज़्यादा है तो इसमें YMV से रेजिस्टेंस है, उसके बावजूद भी मैं एक स्प्रे और करने से नहीं झिझकूँगा। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि गर्मियों में स्पेशली जो आप मूंग करते हो और आपसे गलती हो गई है, जैसे कई लोग SML 668 को बड़ा पसंद करते हैं, उसको लगा देते हैं जिसमें YMV खूब आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें रेगुलर इंटरवल पर आपको इंसेक्टिसाइड का आपको स्प्रे करना ही पड़ेगा और करते रहें। सिर्फ वाइट फ्लाई को आपको कंट्रोल करना है, इसमें वो कोई वैसी बात नहीं है। और इधर ये हमारा उड़द है, ये कोटा उड़द 3 वैरायटी है। देखिए एक बात तो है कि भाई मूंग तो मूंग ही होता है, गर्मियों में मज़ा आ जाता है। देखो कैसी प्लांट के ऊपर चमक है। उड़द की ये वैरायटी गर्मियों के लिए है, लेकिन थोड़ा मूंग के कंपैरिजन में उड़द उतना मज़ेदार कंडीशन में नहीं है। ये बस अपनी टाइम पास सिचुएशन में है। खैर, पर मेरा देखो ऑब्जेक्ट ये है, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप मूंग उड़द लगाओ गर्मियों में, क्योंकि बहुत टफ टास्क है गर्मियों में मूंग उड़द लगाना। यदि आपके खेत से हैं और आप लगा सकते हैं, वहाँ हो सकता है। ये देखो दूब बड़ी परेशान करती है। इस खेत में अगली बार MB चलाऊँगा गर्मियों में, मोल्ड पिलाओ। तो क्योंकि बहुत टफ होता है गर्मी में फसल लेना। एक तो यदि आपकी प्रोटेक्शन नहीं है तो आप सोच ही नहीं सकते कि गर्मी में मैं फसल लगा लूँ, और प्रोटेक्शन है, पानी की सुविधा है और तब लगा सकते। तो मैं समझता हूँ बहुत लार्ज एरिया में ना जाए। आपके पास जैसे लेबर की अवेलेबिलिटी है वैसे वैसे उतना में करो। और यदि आपके सब सुविधाएं हैं और आप भाई थोड़े से ठीक से करते हो तो देखिए ये जो खेत है मेरा, ये फार्म का, ये बता दूँ मैं आपको, लगभग 1 हेक्टेयर का खेत है जिसमें मूंग उड़द है। और मैं
इतनी उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे को 10 क्विंटल 1 हेक्टर से मूंग उड़द दोनों मिल जाएं और 120 रुपये किलो इसकी सीड के रूप में बेचेंगे, इसकी रेट है। ठीक है, तो लगभग 1,20,000 रुपये का ये मूंग उड़द 1 हेक्टर ने दे दिया। और ख़र्चा सिर्फ एक DAP डाला है, एक बार मोनोक्रोटोफास का स्प्रे किया, 1-2 स्प्रे और कर देंगे, एक बार जुताई की है और बुआई की है। सीड का आप देख लो 20-25 किलो 25 किलो सीड लिया है 1 हेक्टर का, तो क्या खर्चा आप मानते हैं? तो मतलब मैं समझता हूँ 20,000 रुपये खर्चे में बैठ गया मामला। हालांकि पानी के और वो सब भी खर्चे हैं, लेबर और सब, पर 20-25,000 रुपये खर्च है तो भी आपका लाख रुपए के आसपास का ये रिटर्न है। लेकिन ये वो नहीं है कि आपके 1 लाख रुपए बच ही जाएंगे। 10 क्विंटल प्रोडक्शन, वैसे तो हम गर्मी की वैरायटी सेलेक्ट करने जाते हैं ना तो बोलते हैं कि अरे साहब, मैं कई बार कहता हूँ इस वैरायटी का ना यील्ड एवरेज आपको 12 क्विंटल के आसपास मिलेगा। जैसे सीखा है, ये MH वाली है, गर्मियों में आपको लगभग इतना है कि 12 क्विंटल मिल पाता है, तो पर नहीं वो और 12 क्विंटल ये सब, अरे भाई गर्मी में 12 क्विंटल पर 1 हेक्टर में प्रोडक्शन लेना कोई आसान बात नहीं है। पर हाँ, गर्मी में मूंग उड़द की सीड की क्वालिटी अच्छी बन जाती है। मूंग की खेती से रिलेटेड यदि आपके कोई पर्सन हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और आपको और भी किसी विषय पे यदि जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उस पर जानकारी देने की। और यदि जानकारी मेरी ठीक लगती है आपको तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।